सैचुरेटेड सॉल्यूशन कभी पढ़े हो? इसका मीनिंग पता है? जैसे हम लोग ना पानी में चीनी मिला रहे हैं, मान लो शरबत, ठीक है, और चीनी मिलाते ही जाए कंटिन्यूअस, तो एक लेवल आएगा जहां पे बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, मतलब उसमें हम और चीनी नहीं मिला पाएंगे, है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेट हो गया, यानी इसमें और ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते भी जाना है ना, तो स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही रख लो। ए सॉल्यूशन इन विच नो more substance can be dissolved at that temperature। सेम टेम्परेचर होना चाहिए ना, टेम्परेचर भी चेंज करने से फर्क पड़ जाता है ना। at that temperature, ठीक है, is called saturated solution। इसका मतलब समझ में आया? श्रेष्ठ, तुमको आवाज आ रहा है मेरा? मिस्टर श्रेष्ठ, सर उसका म्यूट है। उसका म्यूट है? एक मिनट, नहीं दिखाई अनम्यूट है नहीं, उसका, नहीं दिखा रहा उसका, मुझे उसका म्यूट नहीं है। दिखाई नहीं रहा कि है। बस मुझे तो नहीं दिखा रहा म्यूट। एक मिनट, फोन आ रहा है उसका, देखने दो। हेलो, मेरा में दिखाई नहीं। तुम्हारा म्यूट तो नहीं है, बाकी सबको तो आवाज मुझे आ रहा है, उनको भी मिल रहा है। तुम किस चीज से कर रहे हो? तुमने ईयरफोन लगाया मोबाइल में? तो ऐसे डायरेक्ट कर रहे हो ना, उसमें ना म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आता है, उसको करो एक बार। एक मिनट रुको रुको, मुझे करने दो, कुछ देखने दो एक बार। स्टार्ट वीडियो। हाँ, एक बार अपना म्यूट या अनम्यूट करो, उसमें होगा एक माइक बना हुआ, माइक टाइप बना हुआ है, माइक या स्पीकर कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, देखो ध्यान से। और कल तो सृष्टि ने क्लास किया था ना? कल नहीं किया था? अच्छा, इससे तुम लोगों को पता ही नहीं होगा। नो, तो उसमें स्पीकर दिख रहा है तो करो, नहीं तो फिर मैं जो लिख रहा हूँ उसी को देखते रहो, फिर और क्या करोगे, है ना? क्योंकि बाकी सबका हो रहा है, तुम्हारा भी होना चाहिए। प्रॉब्लम तुम्हारे एंड से ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आराध्या, तुमको आवाज आ रहा है मेरा? मिस आराध्या, कैन यू हियर मी? ठीक है सुरेश, ट्राई करते रहो, बाकी देखते रहो। अनम्यूट है उसका माइक। एक मिनट, आस्क टू अनम्यूट, ठीक है, अब देखते हैं। आराध्या, तुम्हारा अनम्यूट करो, तुम्हारा म्यूट है। आनंद कुमार शर्मा, ये आनंद कौन है? वही अमित और आनंद? मेरा है सर। ये तुम्हारा है? अच्छा ओके। आरव, आराध्या, श्रेष्ठ। आराध्या का तो कोई आवाज नहीं आ रहा, भगवान का उसी, मैं तो आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया ना? तो अगर हम इसका टेम्परेचर जो है ना, अगर वो बढ़ा देंगे, ठीक है, तो कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व विल इंक्रीज, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और भी ज्यादा उसका सॉल्यूशन बन सकता है, मतलब और भी हम चीनी ऐड कर पाएंगे, ठीक है? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से भी फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा। और इनका स्क्रीनशॉट ना फिर बाद में ग्रुप में भी डाल दिया करो, मान लो कोई अटेंड नहीं करता तो देख लेगा ना। ठीक है, इसको क्लियर कर दूं? यस सर। Now
आ जाएगा क्या, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में मतलब एबिलिटी आ रहा है वर्ड, ठीक है, एबिलिटी, ठीक है, टू सर डिसॉल्व। हाँ सॉल्युबिलिटी में एस लिखे, बी नहीं, सॉल्युबिलिटी, SOLU के बाद एस लिखे। एस कहाँ लिखा है, SOLUBILITY है, सॉल्युबिलिटी, ये बी है, बी एस। सर और लिखे भी सर हाँ वो हैंडराइटिंग में, एबिलिटी में, एबिलिटी में भी ये बी ही है। चलो मैं ऐसे एबिलिटी लिखता लग हूँ, रहा है। हाँ एबिलिटी, ठीक है। Yes. तो इसका हम क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट, है ना, ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता है, ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, ये बी है, ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड, जो हम उसमें डिसॉल्व कर सकें, व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, इन 100 ग्राम्स, ठीक है, ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर। एट ए गिवन टेम्परेचर हमेशा लगाना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से फर्क पड़ जाता है। एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर। जैसे चीनी का सॉल्युबिलिटी क्या है, तो हम देखेंगे 100 ग्राम पानी में हम कितना चीनी डाल सकते हैं। मान लो 50 ग्राम डाल सकते हैं, तो वो उसका सॉल्युबिलिटी हो गया, है ना। तो कोई भी सब्सटेंस का अगर सॉल्युबिलिटी पूछेंगे तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो सब्सटेंस 100 ग्राम पानी में कितना ज्यादा ऐड किया जा सकता है। जैसे नमक का सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा नमक पानी में मिला सकते हैं, है ना। लेकिन चीनी थोड़ा गाढ़ा होता है, तो वो ज्यादा हम ऐड नहीं कर पाएंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी साल्ट के मुकाबले कम होगी। समझ में आया। यहाँ लिख सकते हैं लाइक एग्जाम्पल, है ना, साल्ट हैज ग्रेटर, लिख सकते हो, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन कंपैरिजन टू शुगर, है, ठीक है। इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, हैंडराइटिंग पे मत जा, जो बोल रहा हूँ सुनना। साल्ट हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन कंपैरिजन टू शुगर। शुगर के मुकाबले साल्ट का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, क्योंकि 100 ग्राम पानी में हम नमक ज्यादा मिला सकते हैं चीनी के मुकाबले, क्योंकि बहुत पतला होता है ना, आराम से घुल जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आई गया होगा। सर हाँ सर वहाँ पे फिर से S लग रहा है, क्या, वहाँ पे फिर से लग रहा है सॉल्युबिलिटी। हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, बाकी वो तो चलेगा, हैंडराइटिंग पर जो मैं बोल रहा हूँ साथ में मिलाते जाओ, है ना, उसको पता लग जाएगा। तो साल्ट हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन कंपैरिजन टू शुगर, ठीक है। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी, SOLUBILITY, ठीक है, पहले से बेटर है ना। यस सर। तो इसको क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर दूंगा। ये सबको फिर ग्रुप में डालना, ठीक है, तुम लोग डालते नहीं हो शायद। ले तो लिए अलग अलग चीजों का सॉल्युबिलिटी अलग अलग रहेगा, है ना, सबका अमाउंट अलग अलग होगा ना, पानी में घोलने का क्षमता, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता हो गया ना, कितना क्षमता है। हाँ सुरेश ज्वाइन किए, तुम्हारा आवाज अभी मुझे मिला नहीं है एक बार भी, अभी बताओ एक बार कुछ, तुम्हें मेरा आवाज आ रहा है कि सुरेश। सुरेश तुम मैसेज भी कर सकते हो, है ना, चैट बॉक्स में। तो प्रैक्टिस करो ये सब के लिए, धीरे धीरे अपने आप आगे आराम हो जाएगा फिर। चलो तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। सर श्रेष्ठ ज्वाइन करते समय कुछ वो डोंट ऑडियो वाला सेलेक्ट कर दिया होगा। हाँ उसमें कुछ होता है ना कि ऑडियो डिसेबल, तो तुमने ऑडियो डिसेबल कर रखा होगा श्रेष्ठ। जब तुम ज्वाइन कर रहे हो ना, उसमें पूछता भी है कि ऑडियो डिसेबल रखना है कि इनेबल रखना है, तो तुमने उसको डिसेबल कर दिया होगा। सर उसके तो लिए देखना। वहाँ पे दिखाता है ओनली दिस टाइम वाई। हाँ हाँ तो एक बार फिर साथ में बिठा के हम लोग करना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास की प्रैक्टिस, है ना। एक दिन इसी के लिए रखेंगे, जिसको इसको प्रॉब्लम आ रहा है उनके डाउट्स क्लियर करेंगे, है ना।
तो तुम लोग ये सब सॉल्यूशन उस समय बताना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। यस सर। चलिए क्लियरिंग इट। नाउ हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी, एक मिनट ऐसे नहीं, फिर तुम लोग बोलो। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए substance in water increases, बढ़ जाता है, increases किस चीज से बढ़ जाता है, with increase, तुम लोग म्यूट कर सकते हो, इंक्रीज जब बोलना होगा तभी अनम्यूट करो, नहीं तो सबका आवाज आता रहेगा कुछ ना कुछ। इंक्रीज इन टेम्परेचर और हीट, ठीक है, श्रेष्ठ को तो आवाज नहीं आ रहा है अभी तक, कुछ उसका ही इशू है। सर आप उसके घर जाके देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। हाँ, इस बार जब पढ़ाऊंगा तो उसके घर से ही पढ़ाऊंगा, है ना, उसी के बगल में बैठ के तो पता चल जाएगा। तो अभी शोर चला गया लगता है, ये आराध्या के घर से आ रहा था शोर, तो मैंने इसको म्यूट किया है तो यस सर, कोई आराध्या बच्चा के आवाज माइक से आवाज है। कोई बच्चा रो रहा। आराध्या के माइक से आवाज आ हाँ हाँ, तभी आराध्या ने फिर अपना अनम्यूट कर लिया लगता है। तो जिसके घर से भी कुछ चिल्लाने का या कोई रो रहा है या कोई किसी को मार रहा है तो वो सब आवाज की वजह से म्यूट कर लिया करो, है ना, ताकि दूसरा बंदा ना रोने सर लगे। श्रेष्ठ बोल रहा है कि कल से रेगुलर करेगा। कल से रेगुलर करेगा मतलब रेगुलर तो आज भी किया उसने, लेकिन उसको पहले सीखना पड़ेगा ना करना कैसे है। रेगुलर सर करेगा लिखा उससे हुआ क्या फर्क बिकॉज पड़ेगा। आज आज कुछ कुछ प्रॉब्लम आ प्रॉब्लम रहा आ है रहा लिखा है। और कल कुछ प्रॉब्लम था और कल हो सकता है प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो मैं कल इसमें क्या बोलेगा कि लिखूं, ठीक क्रिकेट है। खेलने जाना। हाँ, यस मैं इसमें सर। ओके लिख देता हूँ, है ना, ओके। सर रिएक्शन भेज दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक दे देता हूँ उसको। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लक ओनली ना। ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगा, है ना। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। Okay, now effect of heating and cooling on a saturated solution. Effect of heating, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए सर। Okay. Effect of heating and cooling, okay, on a saturated solution। तो बताओ अच्युता क्या होगा इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम लोग हीट करेंगे, है ना, तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर हीट करेंगे तो तुम बताओ आरव। सॉलिबिलिटी गर्म होगा। हाँ, सर अगर वो सॉल्युबिलिटी बढ़ सॉलिबिलिटी जाएगा। को सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है, क्षमता, कितना क्षमता है उसका किसी चीज को डिसॉल्व करने का। अगर तुम ठंडे पानी में नमक मिलाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, पर गर्म पानी लगाओगे तुरंत घुल जाएगा ना। यस तो क्यों खुल के जल्दी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, मतलब उसमें मिलने की क्षमता बढ़ जाती है, जल्दी मिल जाता है, फास्ट हो जाता है ना सॉल्युबिलिटी। रेट ऑफ गेटिंग डिसॉल्व्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, कितनी तेजी से मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा तेजी से मिलेगा, है ना, हीट करेंगे तो। या हीट का मतलब सेम है, हीट करो या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करो, है ना। और वही उल्टा हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर को या फिर हीट को, है ना,
कम कर देते हैं, है ना। तो सॉल्युबिलिटी हमारा कम हो जाएगा, हाँ, या फिर रेट ऑफ गेटिंग डिसॉल्व भी हमारा कम हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। और कोई टॉपिक, रेटेड सॉल्यूशन हो गया। डिस्टिलेशन पढ़ा था ना, डिस्टिलेशन कल कि नहीं? डिस्टिलेशन, कैसा डिस्टिलेशन पढ़े थे? तो मेरे ख्याल से सारे हो गए। कंडेंसेशन भी उसी में आ जाता है डिस्टिलेशन में, है ना। जब भाप बना उसके बाद कंडेंस होके नीचे सब जमा हो गया। और कोई टॉपिक जो बचा इस चैप्टर में? फिल्ट्रेशन हो गया था, एवोपरेशन हो गया था, है ना। यस लोडिंग हो गया, लोडिंग भी हो गया था। डिकेंटेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग, थ्रेशिंग सब हो गया ना। यस सर। ठीक, तो इसमें कोई डाउट तुम लोग का बचा है? हमको ये लोडिंग नहीं समझ में आया। ओके, सर हमको हाँ, सीविंग नहीं समझा। ओके। लोडिंग, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मेन एलम को यूज कर रहे हैं। एलम मतलब फिटकिरी, है ना। जो हम लोग कभी कभी लोग दाढ़ी बनाते हैं उसमें भी लास्ट में यूज करते हैं फिटकिरी। तो फिटकिरी का ये प्रॉपर्टी होता है, जैसे हमने एक मान लो बर्तन में मडी वाटर लिया है ना, मडी, इसमें मड भी मिक्स्ड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं इसी के अंदर। ये है हमारा मडी वाटर, ठीक है। और इसमें ना जो जो मडी भी है वो कैसा है, क्ले टाइप का है, मतलब कि ऐसा है जो आराम से नीचे नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है। मडी चिकना होता है ना, तो जल्दी नीचे नहीं बैठ पाता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये किसके घर से आवाज आ रही है? आराध्या, हाँ, आराध्या में सी आ रहा है। और वो बार बार जिसके भी वहां से आवाज आ रहा है उसको आप खुद ही म्यूट कर लेना चाहिए पहले, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग फिटकिरी डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। और ये एक तरह से होल्डिंग दे दो यहाँ पे। फिटकिरी क्या करता है, जितना भी गंदगी है, आराध्या को रिमूव ही करना पड़ेगा, और ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये जो पार्ट है गोल सा नीचे, ये क्या है हमारा, एलम, है ना। एलम या फिर फिटकिरी। फिटकिरी क्या करता है, जितना भी गंदगी है ना उन सबको अपनी तरफ खींचने लगता है, मतलब भारी कर देता है, ठीक है। वो सब मतलब फिटकरी से रिएक्ट हो जाते हैं केमिकली, रिएक्ट होंगे तो वो भारी हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों मिल गए आपस में। लेकिन पानी इसके साथ नहीं मिल रहा, ठीक है। पानी का जो प्रॉपर्टी है वो एलम से रिएक्ट नहीं करता है केमिकली, ठीक है। तो जो रिएक्ट करेगा वही भारी होगा ना। मान लो किसी चीज में कोई गंदगी चिपक रही है तो ज्यादा भारी हो जाएगा, और जिसमें नहीं चिपक रहा है वो भारी नहीं होगा। कपड़ा है उसमें पानी डालेंगे तुरंत भर जाएगा, लेकिन चिमकी अगर कोई ले लो तुम उसमें पानी डालो तो पानी निकल जाएगा बार बार, तो चिमकी तो हल्का ही रह जाएगा ना, लेकिन कपड़ा भारी हो जाएगा, है ना। तो उसी ढंग से एलम भी करता है, एलम गंदगी को अपनी तरफ चिपका लेता है तो वो भारी हो जाता है। तो अब क्या होगा, जितना भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे इसमें तो डस्ट पार्टिकल ऐसे मिले हुए थे ना, इसके बाद अगर दूसरा हम देखेंगे तो ये जो भारी हो गया वो कहाँ आ जाएगा, नीचे सबसे, है ना। तो नीचे तुम्हें ऐसे दिखाई देगा भरा हुआ, और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में दूर दूर हो जाएगा पानी, बिल्कुल में क्लीन नजर आएगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको पोर करेंगे कहीं पे भी, तो आराम से ऊपर वाला जो पार्ट है ये पूरा पोर कर लेंगे और नीचे वाला छोड़ देंगे, है ना। ये हमारा रह गया डस्ट या फिर मड। हाँ, कुछ बोल रहे हो? कोई डाउट इसमें आ रहा हो? है नहीं ना? सर हर सॉरी सर लिखा है ग्रुप में। वो छोड़ो, उसको रहने दो, उसको बाद में बताएंगे। वो एक हफ्ता बाद फिर आएगा तो पढ़ा देंगे उसको, उसमें क्या है। वो तो वैसे भी जल्दी कैप्चर कर लेता है सब कुछ, उसको वैसे भी पता ही है, उसको उतना तो पढ़ने का श्रेष्ठ जरूरत ही ना है। मैसेज किया सर, आने लगा साउंड।
अच्छा ओके, साउंड आ रहा है, हाँ चलो फिर गुड। तो अब तो जब क्लास खत्म होने वाला है, तब इसका साउंड आया है ना। सर वो कुछ इधर चलो तो उधर मैं कर रहा रिवीजन, हो तो। हाँ एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। हाँ श्रेष्ठ, तुम्हें मेरा आवाज आ रहा है ना, बोलो। देखते हैं तुम्हारा साउंड मुझे आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो ये बताओ, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स तुमने पढ़ा है एक बार भी? कल का क्लास में नहीं किया था ना? नो सर। नहीं, हमने वो किया ना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कर रहे हैं ना। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो तुमने एक बार भी क्लास नहीं किया ना इसका। नो सर। तो श्रेष्ठ को हम भेज देंगे सारा स्क्रीनशॉट्स। पहले का स्क्रीनशॉट तो नहीं होगा ना, कल वाला है तुम्हारे पास? यस सर है। कल वाला सारा लिया हुआ है ना? अच्छा हो तो, हाँ तो ग्रुप में डाल देना उसको, है ना। ठीक है, तो ठीक है, आज कम से कम श्रेष्ठ ने सीख लिया ज्वाइन करना। और क्या प्रॉब्लम आ रहा था श्रेष्ठ, बताओ, पता चला? यस सर, वो कुछ क्या? वाईफाई क्लिक कुछ है, वाईफाई कुछ क्लिक दिखाया था जो वो वाला था ना। यस सर, दिखाता है माइक के वाईफाई यूज अलाउ टू, तो अलाउ करना पड़ता है तब चालू होता है, तो नहीं तो बंद हाँ रहा तो जब हुआ भी कुछ रहता है। पूछे यस ना तो सर, सीधा अलाउ कर दिया करो। दिखाता है वाईफाई से पूरा वो तो हम लोग बोल ही रहे थे कि वहां पे कुछ आ रहा प्रॉब्लम। होगा तुम्हारा इनेबल डिसेबल का। यस सर, तो वही कर रहे थे तो हो गया। हाँ चलो सर ठीक है अगला तो। बार। हाँ अगला बार से नहीं सर आएगा दिक्कत। तो ये सब ना फोटो डालोगे ना, हरघर शिक्षा एकेडमी गया तो गया का दिखाएगा, हरघर शिक्षा बेलागंज डालोगे तो बेला का दिखाएगा। ये जहाँ पे हर शिक्षा अकेडमी गया था वहीं पे आपका घर है। हाँ वहीं पे। सर एक पटना में भी चालू कर दीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। चलो एंड करते हैं वहाँ आज का। छूटा जाता। हाँ अछूता आएगा वहां पढ़ने। ठीक है बाय। यस सर, बाय। हाँ बाय। बस। बाय सर। बाय बाय।